रीजन यही था कि मैं या क्रिएटिवली एग्जॉस्ट हो चुकी थी उस शो में, मैं कुछ कर नहीं रही थी अभी, बिकॉज जिस दिन मेरा सॉन्ग भी रिलीज हुआ, आई थिंक उस दिन 5 सॉन्ग रिलीज हुए थे, बहुत सारे सॉन्ग रिलीज हुए थे एंड अलग अलग काफी सभी या आर्टिस्ट के, सेलिब्रिटीज के हुए थे, कुछ बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट्स के भी हुए थे। Okay, first of all, a very warm welcome to you on Telereporter. It's really a pleasure to have you here. थैंक यू सो मच आरती, थैंक यू फॉर दिस लास्ट मिनट थिंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी विद यू। Okay, thank you so much. And so, Akansha, Dangerous, I saw the song and it is really amazing. So, या obviously 3 million cross कर चुका है. किस तरह का response मिल रहा है आपको? And I must say because आप इतनी खूबसूरत लग रहे हो, तो I'm sure कि बहुत अच्छे भी comments आए होंगे आपको. आपका personally favorite कौन सा रहा है? आई थिंक बहुत बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बट आई थिंक सबसे अच्छा मेरा फेवरेट कॉम्प्लीमेंट था कि एक ही बस बुरी चीज है सॉन्ग में कि सॉन्ग खत्म हो जाता है, दैट इट एंड्स। सो आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत प्यारा लगा एंड सबको लगा कि सॉन्ग 2 मिनट का ही क्यों है, सॉन्ग और 20 मिनट का होना चाहिए था। एंड आई थिंक दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स, ये फीडबैक 8 मिलियन क्रॉस कर देना एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सॉन्ग जो यूट्यूब पे रिलीज हुआ है विदाउट एनी बैनर। सो आई थिंक दिस इज कमेंडेबल। ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी मेरे फैंस की, कि उन्होंने मेरे हर काम को अप्रिशिएट किया, मेरे हर लुक को, मेरे परफॉर्मेंस को। सो इट वाज वेरी नाइस टू कोलैबोरेट विद श्रेय आफ्टर 4 years। हमने जहां तुम हो किया था एंड काफी वायरल गया था वो, मेरी गोल्डन बिकनी को लेके, कहीं किसी चीज को लेके। तो आई थिंक इट वाज वेरी नाइस to again work with Shrey after 4 years, and this time Gifty sir was directing it. So it was an amazing team. तो बहुत मजा आया शूट करके, पेपी नंबर था एंड ऐसा कुछ है जो आप लूप पे सुन सकते हैं, ग्रूव कर सकते हैं जिसपे। तो it was something amazing. Yeah, it is. And actually, I must ask you this because आप, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप बहुत amazing लग रहे हो गाने में. How do you maintain yourself, Akansha? Really, because I say, being a girl, I have a girl crush on you right now. Thank you so much. When a girl compliments you, I feel that's the most genuine compliment. Because लड़के तो आपको इम्प्रेस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट लड़कियां बहुत जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करती है। तो थैंक यू सो मच। बट आई फील इट्स जस्ट दैट मैं कुछ चीजों को लेके हमेशा से बहुत केयरफुल और डिसिप्लिन रही हूँ अपनी लाइफ में, कंसिस्टेंट रही हूँ। जैसे कि एक अच्छी डाइट खाती हूँ, बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ, घर पे भी काफी हेल्दी खाना खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ एंड प्रोटीन का फिर भी ध्यान रखती हूँ मैं बीइंग अ वेजिटेरियन। एंड मैं कंसिस्टेंटली अपने फिटनेस का ध्यान रखती हूँ कि कोई भी चीज हो, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ी ब्रॉड फ्रेम हूँ, टॉल हूँ, मैं उन लीन लड़कियों में से नहीं हूँ, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान मुझे ज्यादा रखना पड़ता है। अपने मेरे जीन्स ही ऐसे हैं एंड बॉडी टाइप ऐसा है, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बट फिटनेस मुझे बहुत पसंद है एंड मैं सबको बोलती हूँ कि कोई भी चीज जो आपको पसंद है, डांसिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, कुछ भी जो आप करना पसंद करें, ऐसा कुछ करिए। जैसे मुझे वेट ट्रेनिंग पसंद है तो मैं वो करती हूँ। तो एनीथिंग, आई थिंक बस कंसिस्टेंसी इज द की। अपने आप से प्यार करो एंड दैट्स ऑल यार, you'll always look the best. Yeah, that's true. Actually, that's true. Okay. Akansha, one more thing कि बहुत से, अगर आपने देखे होंगे तो बैक टू बैक बहुत से म्यूजिक एल्बम्स आए हैं एंड इवन इन इसी पीरियड में आपका म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च हुआ। कहीं ना कहीं ऐसा था कि टेलीविजन एंड मूवीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है इन चीजों को लेकर। डू यू कंसीडर कि म्यूजिक वीडियोस को लेकर भी अब वो कंपटीशन धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में आ रहा है? What is your take on सिंगल्स में मुझे लगता है कंपटीशन नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज जिस दिन मेरा सॉन्ग भी रिलीज हुआ, आई थिंक उस दिन 5 सॉन्ग रिलीज हुए थे, बहुत सारे सॉन्ग रिलीज हुए थे एंड अलग अलग काफी सभी आर्टिस्ट के, सेलिब्रिटीज के हुए थे, कुछ बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट्स के भी हुए थे। तो काफी सॉन्ग रिलीज हुए थे सेम डे, बट हमारा सॉन्ग जो कि बैनर के अंडर भी नहीं था, फिर भी इतना ट्रेंड किया, इतने व्यूज क्रॉस किए, इतने अच्छे कमेंट्स चल रहे हैं। आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फीडबैक बहुत अच्छा है सॉन्ग का। तो मुझे नहीं लगता है, आई थिंक ये जो एरा चला है सिंगल्स जो आ रहे हैं, इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल रही हैं आर्टिस्ट को भी एंड सिंगर्स को भी एंड आई थिंक अलग अलग बैनर्स को। सो इट्स वेरी नाइस दैट वी गाइज हैव दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज सिंगल्स में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम कुछ नया कर सकते हैं, नई नई चीजें, नए नए लुक्स। तो सिर्फ बाकी काम तो हमारा चलता ही रहता है एंड अभी मैं खुद भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए शूट कर रही हूँ, मेरे 2 सीरीज चल रहे हैं साथ में एंड माय फर्स्ट सीरीज आई एम डूइंग विद रणदीप हुडा। तो वो एक बहुत ही बड़ा सीरीज जो मेरा बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, वो शूटिंग हो गया। देन अभी नेक्स्ट मेरा Amazon प्राइम का चल रहा है। तो इतना कुछ हो रहा है, बट बीच बीच में आप ये एक जो सिंगल्स होता है कि बहुत ही फन एक्सपीरियंस होता है, बहुत मजा आता है जब आप एक गाना शूट करते हैं।
तो मैं आगे भी 1-2 सॉन्ग्स और कर रही हूँ और मैं चाहूंगी कि ये तो चलते ही रहना चाहिए, बाकी काम तो अलग है, बट गाने आते रहने चाहिए, नए नए अलग अलग फ्लेवर्स के आने चाहिए. Okay, and I must see you have a lot of things lined up जो आपके प्रोसेस में आ रहा है. So is it, you know, last because आपका शो रहा है विघ्नहर्ता, you know, Ganesha Vighnaharta. Is it back के Akansha you will be back on television as well after completing your web series and anything, or you are concentrating on web series and movies? See, now definitely it's web series and movie, because इसके बाद मेरा एक साउथ का प्रोजेक्ट भी है जो लाइंड अप है, एक और सीरीज भी है. तो आई थिंक लॉट इज हैपनिंग ऑन OTT एंड देन मूवी ऑल्सो. सो मुझे नहीं लगता अभी टीवीज के लिए मुझे टाइम मिलेगा. टीवी विल डेफिनेटली टेक अ बैक सीट दिस ईयर फॉर श्योर. तो एंड यही मेरा रीजन था शो से एग्जिट लेने का, बिकॉज एक ऑन गोइंग शो मैंने छोड़ा है. रीजन यही था कि मैं क्रिएटिवली एग्जॉस्ट हो चुकी थी उस शो में, मैं कुछ कर नहीं रही थी अब. एंड वो फिक्शन शो नहीं है कि आप एक स्टोरी क्रिएट कर लेंगे. आपकी गॉडेस की एक लिमिटेड स्टोरीज होती है, वो सारी स्टोरीज खत्म हो चुकी थी. अब शो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था कि या पार्वती सुन रही है या सुना रही है. मेरी वैल्यू इस स्टोरी में कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी और वो मुझे एज एन आर्टिस्ट मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. तो एक बहुत ही अच्छे टर्म्स पे प्रोडक्शन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये शो छोड़ा. एंड आई एम श्योर आगे भी काम करूंगी मैं कॉन्टिन्यू के साथ बहुत जल्दी. बट दिस ईयर डेफिनेटली टीवी इज नॉट हैपनिंग. Okay, so I must say, but जो भी fans आपको टीवी पे देखने के लिए वेट करते, they can see you in the web series and movies because you are coming up with big surprises for your fans. Okay, Akansha, you know, as you mentioned कि starting में आपको बिकनी वाला जो scene हुआ था, you just got trolled with it. So how do you look up? Is it just बोलने वाले को बोलने दो? Is it your fun? What is your fun? See, I think ये part and parcel है. जितना मतलब इन चीजों की एडवांटेज भी है कि हमें इमिडिएटली फीडबैक मिलता है. लाइक अभी हम लोग आप और मैं ही बात कर रहे हैं कि जो कमेंट्स मिले हमें सॉन्ग के वो भी सोशल मीडिया पे ही है, वो भी फैंस के हैं. तो आई थिंक जितना प्लसेस है इसके उतने ही माइनस भी हैं. तो वी हैव टू लिव विद इट, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का. और क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स हैं तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड मैंने ये एक्सेप्ट किया है, तभी मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ. एंड आई सजेस्ट दिस टू ऑल द आर्टिस्ट यार, अगर आप इन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, इनसे इतना इफेक्टेड हो रहे हैं, तो फिर आप इस इंडस्ट्री में मत आइए, क्योंकि आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे. क्योंकि बहुत जल्दी इफेक्टेड होके इन चीजों से अपने काम पे अगर आपके फर्क आने लग जाए तो आई थिंक देन इट्स नॉट वर्थ इट. एंड मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ एंड टचवुड अच्छा काम कर रही हूँ. तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई फर्क पड़ता है. मैं बहुत ही फिल्टर कर देती हूँ इन चीजों को, जो मुझे अच्छी चीजें लगती है उन्हें एब्जॉर्व करती हूँ, जो इग्नोर करना होती है वो इग्नोर कर देती हूँ. बट आई एम ग्लैड कि ये प्लेटफॉर्म है और इसीलिए हम इतने सारे लोगों से एक साथ कनेक्टेड रह पाते हैं, जो शायद पहले के आर्टिस्ट के पास नहीं था, और ये हम लोगों के पास है. तो आई टेक इट इन माई एडवांटेज. Thank you so much. Thank you so much. Same here. Okay, and take care. You too. Take care. Bye.